नमस्कार, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं ज़ेन योगा बुक 2, जिसमें कि बहुत ही एडवांस्ड स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या हिदायतें हैं, क्या क्या चीज़ें सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये हम सीख रहे हैं। और आज के ख़ास तौर से लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो स्पिरिचुअल लॉज हैं, जैसे फिज़िकल लॉज होते हैं दुनिया में, ऐसे स्पिरिचुअल लॉज भी होते हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। फिज़िकल बॉडी है, इसलिए फिज़िकल सेंसेस हैं। फिज़िकल सेंसेस हैं तो आवाज़ें हमको सुनाई देती हैं। जब आवाज़ें सुनाई देती हैं हम चीज़ों को समझते हैं। जब समझते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं उसके प्रति, और जब हम अट्रैक्ट होते हैं तो वैसे ही हम बनते हैं। अब कहीं से कोई म्यूज़िक सुनेगा तो म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसको डांस करने का मन करेगा तो डांसर बनेगा वो। किसी को प्यार मोहब्बत के प्रति अट्रैक्शन होगा तो अगर सुनता है तो उस तरह की लव स्टोरी सुनता है, फिल्में देखता है तो उस तरफ अट्रैक्शन होगा और वैसा ही इंसान बनेगा। इसीलिए स्पिरिचुअलिज्म में बार बार कहा गया है, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए, कम से कम ऐसी सेंसेशन से अपने आप को बचाइए जो चीज़ें आप नहीं बनना चाहते, तो आप उन चीज़ों के पास पहुंचने की पॉसिबिलिटी होगी जो चीज़ आप हैं। आज एक दीदी हैं, उन्होंने मुझसे बहुत ही प्यार से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि आप इस दुनिया को मिजरेबल क्यों कहते हैं, मिजरेबल कहाँ है। और एक उन्होंने बहुत ही अच्छा लॉजिक भी दिया। लॉजिक ये दिया कि इसी खूबसूरत दुनिया में हम और आप जैसे लोग तो बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम लोग बात कर पा रहे हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ है, सुंदर है, लेकिन सुंदरता के साथ ये दुनिया एक तरह का टाइम बॉम्ब है। हर एक्टिविटी पर, हर सेंसेशन पे, हर जॉय पे, हर चीज़ पर एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, क्यों डेथ, क्यों डिजीज़, क्यों बुढ़ापा। इसीलिए स्पिरिचुअलिज्म पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये इस चीज़ से हमको आज़ाद करेगी। कृष्ण ने अर्जुन से बात की थी जब महाभारत में, तो अर्जुन बार बार यही कह रहे थे कि दुनिया अच्छा है, मैं रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करीब रह लूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं लड़ाई करने की अपनों से। लेकिन अपनों कौन? उनके रिश्तेदार। रिश्तेदार कौन? उनकी बॉडी के रिश्तेदार, जो ख़त्म होने वाली, मरने वाली है। क्या इसके बियॉन्ड कोई ट्रूथ है? अगर है तो ज़ेन योगा बता रही है। सहर जी कह रहे हैं, सम हैव अबंडेंट होम, कुछ लोगों ने अपना घर बार त्याग दिया है। सम हैव अबंडेंट हेरिटेज, कुछ लोगों ने अपना खानदान त्याग दिया है। बट फ्रूटलेस अलॉर अबाइडिंग प्लेसेस, लेकिन आप जहां भी जाएंगे वो सब वेस्ट होगा। इफ दाउ हैस्ट नॉट दाई माइंड अंडर सब्जुगेशन, लेकिन अगर तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे सब्जुगेशन में नहीं है, तो क्या फ़ायदा। आप कहीं पर भी चले जाओगे, याद करते रहोगे अपने परिवार को, अपने लोगों को। वो संन्यास किसी काम का नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बिकॉज हम लोग 2-3 साल से पढ़ रहे हैं इस बुक को हम लोग, और अब धीमे धीमे हमारा माइंड उस तरीके से सोच रहा है जिस तरीके से अर्जुन नहीं सोच पा रहे थे। हाँ, वो परेशान थे, एटलीस्ट उस स्टेज में जब वो रो रहे थे, परेशान थे, जब वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे। अगर इस किताब को बार बार पढ़ने के बाद आपको अपनी लाइफ में मालूम पड़ जाए कि सचमुच का पर्पज़ क्या है, सचमुच का काम क्या है। घर छोड़ना नहीं, त्याग करना नहीं, मेन काम है। आज मैं पढ़ रहा था, विवेकानंद को बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि मैं साधु बन जाऊँ, संन्यास कर लूँ। रामकृष्ण परमहंस को उस समय थ्रोट कैंसर हो गया था, गले का कैंसर हो गया था, तो ये सोच रहे कि मैं संन्यास ले लूँगा। बट रामकृष्ण ने उनको बहुत सीरियसली बोला, नहीं, अभी संन्यास नहीं लेना है, जब काम पूरा हो जाएगा तब। काम क्या था? रिवाइव करना, स्पिरिचुअलिज्म को रिवाइव करना ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में वो लोग बहुत बड़ा काम किया उन लोगों ने। इसको ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जो लोग भी रॉकेट साइंस नहीं जानते वो भी थोड़ा बहुत रॉकेट साइंस जान जाएंगे, इलॉन मस्क की तरह। आप एक वीडियो देखिएगा ज़रूर, उससे ये समझ में आएगा। दो लोग इस समय रॉकेट बना रहे हैं, पता है आपको ना। एक तरफ इलॉन मस्क, दूसरा जेफ बेजोस, और दोनों का रॉकेट लॉन्च होते हुए दिखाया गया है। ये दोनों का इंटरव्यू भी दिखाया गया कि कैसे दोनों ने रॉकेट्स बनाया, ऊपर भेजा और पहली बार रॉकेट को वापस ले आए।
फ़र्क ये था कि जेफ बेजोस का रॉकेट ऊपर गया फिर नीचे आया, और इलॉन मस्क का रॉकेट ऊपर गया थोड़ा सा टेढ़ा होके फिर वापस आया, थोड़ा सा लंबा घुमा घुमा के आया। रॉकेट की बात क्यों कर रहा हूं? अ रॉकेट हैज़ टू अटेन सर्टन स्पीड इन अ सर्टन डायरेक्शन। रॉकेट को एक खास स्पीड चाहिए होती है, एक डायरेक्शन में जाना पड़ता है। दिस इज एनालॉगस टू व्हाट वी कॉल इन मैन द रेट ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी और द फ्लो ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी और अबव मूवमेंट ऑफ परमेश्वरी। परमेश्वरी वर्ड पहली बार मैंने सुना यूज होते हुए यहाँ पे। परमेश्वरी वर्ड हम लोग हमेशा फिल्मों में देखते हैं, मंदिरों में सुनते हैं, परमेश्वर परमेश्वरी, किसी दुर्गा माँ को बोलते होंगे ना। ये एक खास तरह की एनर्जी है जो इकट्ठी होती है, उसको बोल रहे हैं परमेश्वरी। तो जैसे रॉकेट को क्यों एक खास तरह की एनर्जी चाहिए होती है, जब बाहर जाता है तो ग्रेविटी नीचे खींच रही होती है और उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना होता है, तो ऊपर तभी जाती रहेगी। और एक पॉइंट के बाद जब अर्थ की ग्रेविटी जहाँ ख़त्म होती है, अगर उससे आज़ाद होना है तो उसको इंटेंसिटी को कायम रखना पड़ेगा। अगर वो इंटेंसिटी स्पीड कम हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई तो रॉकेट नीचे गिर जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई इंसान स्पिरिचुअली फ्री होना चाहता है तो उसकी परमेश्वरी या उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बड़ी होनी चाहिए, जब तक कि वो उस पार तक नहीं पहुंच जाता। They say that the speed required to break away from gravitational pull of Earth is 25,000 miles per hour। ये स्पीड होनी चाहिए अगर आप अर्थ की जो ग्रेविटी है उससे आज़ाद होना चाहते हैं। 25,000 माइल्स पर आवर। नॉर्मल क्या होता है बाइक वाइक की? 40, 50, 60, 70 माइल्स पर आवर। इसी तरह से एनालॉजिकली द इक्विवेलेंट वी हैव इन योगा इज 2 प्लस जेन योगा यूनिट। 2 प्लस जेन योगा यूनिट बहुत ज़्यादा होता है। इसका स्प्लिट मैं बताऊंगा दूसरे वीडियोज़ में, एक बनाऊंगा मैं कि कैसे कैसे छोटे छोटे यूनिट्स में 2 प्लस जेन योगा यूनिट कितना होता है। बिलियंस ऑफ यूनिट्स होते हैं ये जब आदमी के अंदर आता है ऐसे ही उसको इतना ही चाहिए आदमी को। इफ दिस स्पीड इज नॉट अटेनेबल, अगर ये स्पीड आप नहीं हासिल कर पाते हैं, द रॉकेट मस्ट रिटर्न टू अर्थ आफ्टर सम टाइम ड्यू टू ग्रेविटी। रॉकेट को वापस आना पड़ेगा। इन दैट केस इफ नॉट गाइडेड थ्रू एटमॉस्फेयर एट रिड्यूस्ड स्पीड, जैसा इन लोगों ने किया आज तक कभी होता नहीं था ये। इलॉन मस्क ने और जेफ बेजोस की कंपनी ने ये पहली बार किया कि रॉकेट को जाने के लिए भी गाइड किया और आने के लिए भी गाइड किया। यूजुअली क्या होता था, जाने के लिए गाइड करते थे, उसके बाद रॉकेट वहीं आसमान में बर्स्ट हो जाता था और फिर नया रॉकेट भेजते थे, वापस नहीं आता था। तो बोल रहे हैं अगर उसको वापस आते समय गाइड नहीं किया गया तो इट विल बर्न आउट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। तो इतना ज़्यादा गिरने की फ्रिक्शन से वो जल के खत्म हो जाता था। इफ द स्पीड इज ग्रेट इनफ बट नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक ऑफ, लेकिन अगर स्पीड अभी भी काफी है लेकिन ब्रेक ऑफ करने की स्पीड नहीं है तो क्या होगा? एंड रीच सम दूसरे यूनिवर्स से नहीं पहुंच जाएगा। इट विल देन ऑर्बिट अराउंड अर्थ इम्पोर्टेंटली, मे बी फॉर एन एटर्निटी और आफ्टर अ टाइम ही पुल्ड बैक टू बाय अर्थ। ये भी मुझे नई बात पहले पता चली। मैं तो रॉकेट साइंस हूं नहीं। अगर रॉकेट ऊपर जा रहा है, इनफ नहीं है तो वापस गिर जाएगा, गिरते गिरते जल जाएगा। बहुत अच्छी स्पीड है तो बाहर दूसरे यूनिवर्स में चला जाएगा। लेकिन अगर बीच में कहीं फंस गया तो वो जिंदगी भर के लिए धरती के चारों तरफ घूमता रहेगा, या जब तक कि कोई और आकर के उसको हटाए ना। इसी तरह से इन द सेम वे इफ द मैन कैनॉट अटेन द रेट ऑफ इंटेंसिटी ही रिमेन्स बाउंड टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ लाइफ और कम्स बैक अगेन एंड अगेन टू दिस फ्लो ऑफ लाइफ और लिव्स हिज लाइफ इम्पोर्टेंटली लाइक अ मशीन। हम भी ऐसे ही होते हैं, मरते हैं फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं फिर पैदा होते हैं, वापस चक्कर घूमता रहता है। इम्पोर्टेंटली कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते, मरते हैं फिर पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, फिर मर जाते हैं। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ इज इन द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ। जैसे ग्रेविटी धरती के काम है, अपना प्रॉपर्टी है धरती का, जैसे मैग्नेट में ग्रेविटी होती है ऐसे ही धरती में अपनी ग्रेविटी होती है। एंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ लाइफ इज ऑल्सो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो ऑफ लाइफ। इसी तरह से लाइफ जो है उसका भी अपने आप में एक पुल है, विच वी ह्यूमन बीइंग कॉल द लाइफ ऑफ इनर्शिया एंड प्लेजर। इसी का हमको पुल महसूस होता है जब कहीं जाते हैं और प्लेजर महसूस होता है, लगता है यार ऐसे ही मज़े में रहो, मौज करो। हम लोग गए थे यहाँ, जब घूमने फिरने किसी रिजॉर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर खाना खाओ, एसी में रूम में सो, और नौकर चाकर फ़ोन कर दो, आ जाता है कोई, ये हमको आइसक्रीम चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, हमारा केबल टीवी नहीं चल रहा है, ठीक करिए। वहाँ पर हर चीज़ के लिए सब। तो ये जो मौज है ये एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और ये मौज हमेशा अवेलेबल है बट एक्सपायरी डेट के साथ,
क्योंकि मैं देख रहा था वहाँ पर बूढ़े बूढ़े लोग बेचारे। एक दिन हम लोग खाना खाने गए, तो वैसे तो हमेशा अच्छा अच्छा खाना था, लेकिन वो जब बूढ़े लोग आए थे ब्रिज खेलने के लिए, ग्रुप आया था, 120 लोगों का ब्रिज खेलने का कॉम्पिटिशन था। तो एक लेडी का तो बहुत सीवियर बीमारी हो गई, हार्ट अटैक हो गया, और उस दिन खाने में खिचड़ी बनी थी। 5 स्टार होटल में खाने में खिचड़ी बनी थी। पचता नहीं है ना बॉडी, कितना भी आप अच्छा खाना बना लें, बॉडी तो चाहिए उसको बचाने के लिए, तो एक्सपायरी डेट होती है। तो ये जो हमारा प्लेजर है, इसको ज़ेन योगा इनर्शिया भी कहती है। इनर्शिया समझते हैं? रुकावट, डेथ। और एक बड़ी ये पुराने ज़माने में लोगों को नहीं पता थी, अब हम ज़्यादा जानते हैं। वी हैव अ रेस नाउ बिकम कॉन्शियस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ आवर अर्थ। आज हमारी पिछले 200-300-400 सालों में, जब से न्यूटन और आइंस्टीन आए हैं, तब से हमको मालूम पड़ा है कि ग्रेविटेशनल पुल नाम की कोई चीज़ होती है। उसके पहले साइंटिस्ट्स को कहाँ पता था? साइंटिस्ट नहीं होते थे उससे पहले। द स्पीड दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द पुल एंड ऑल्सो अवेयर ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इमेच्योर अटेम्प्ट टू इनसफिशिएंट स्पीड टू ब्रेक अवे। हमको आज मालूम पड़ गया है कि स्पेसशिप में अगर स्पेस को ऊपर जाना है तो आपको एक हाई स्पीड चाहिए, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। ये सब हमको मालूम है। In these days of such consciousness, we ought to understand much better and be able to work out much more easily. अब स्पिरिचुअलिज्म को समझना और आसान हो गया इस एग्जाम्पल के तौर पे। The internal resultant intensity, so that the immature and insufficient methods to break away from the pull of life be substituted by the better ones of Zen Yoga. और अब हम क्या कर सकते हैं? जो पुराने ज़माने में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जाती थी, यहाँ तक कि मैं देख रहा था, सुन रहा उनकी विवेकानंद की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था। आज बेचारे रो रहे थे। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से रो रहे थे कि प्लीज़ मुझे वही वाला एक्सपीरियंस दे दीजिए। रामकृष्ण परमहंस के पास बहुत हाइटेंड स्टेट थी, तो उनको छू देते थे विवेकानंद को, और विवेकानंद को बॉडी का एहसास नहीं होता था। 2 दिन तक के लिए, 1 दिन एहसास नहीं हुआ। तो इस तरह की एक्सपीरियंसेस के लिए वो विवेकानंद बोलते प्लीज़ मुझे और कराइए, और कराइए। उन्होंने कहा नहीं, जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं कराएंगे। इसमें थोड़ी सी चालाकी थी। काम मतलब क्या? एक बच्चा मुझसे पूछ रहा, सर आप तो सब कुछ जानते हैं ज़ेन योगा का, तो आप एनलाइटन क्यों नहीं हुए? तो मैंने उसको मैट्रिक्स का एक डायलॉग बोला, याद है आपको? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग द पाथ एंड नोइंग द पाथ। रास्ते को जानना और रास्ते को पहुंचना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक ऐसे ही जैसे आपको मैप दे दिया जाए, बम्बई जाने का मैप और टिकट दे दिया जाए, लेकिन वहाँ जाने का जो एक्सपीरियंस है वो अलग होगा ना। ठीक ऐसे ही तो आज अगर ज़ेन योगा आप समझते हैं तो आपकी प्रैक्टिसेस बहुत स्पेसिफिक हो जाएंगी और आपके रिजल्ट्स बहुत आसानी से आएंगे। When a rocket has to develop such high speed, अगर इतना हाई स्पीड अगर रॉकेट को डेवलप करना है तो बहुत खास चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। Care is taken to see that the material it is composed of stands the strain, even the critical speed, and also the heat created by friction when traveling through the atmosphere. स्पेसशिप जिस चीज़ का बनाया जाता है वो ऐसा बनाया जाता है कि 25,000 किलोमीटर माइल्स पर आवर की जो स्पीड है उसको झेल सके। हम और आप इस शरीर के साथ अगर जाएंगे ना ऊपर, सुपरमैन की तरह, हीरो की तरह बन के जाएंगे, अगर कभी उस स्पीड उड़ेंगे तो बॉडी फ्रिक्शन से जल जाएगा, हवा के फ्रिक्शन से। तो ये केयर दिया जाता है कि हमारे स्पेसशिप्स बहुत अलग मटेरियल के बनाए जाएं, स्ट्रॉन्ग मटेरियल के बनाए जाएं। One also takes care to see that the right type of fuel is made use of, और फ्यूल भी सही होना चाहिए जो हेल्प करे इसमें। तो हमारे लिए क्या इसमें सीखना है? द करेक्टिव मेथड्स एंड 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, the care with which we select and create new material for making it possible for human beings to attain that intensity to break away from the gravitational pull of life. 3 step breathing और जो corrective methods हम यूज़ करते हैं अपने माइंड का, ये आपकी बॉडी को तैयार करती है उस हाई स्टेट के लिए जिसके ज़रिए आप इस पुल ऑफ लाइफ से निकल जाएंगे। गौतम बुद्धा को, रमण महर्षि को, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों को प्लेजर्स अट्रैक्ट नहीं कर पाते थे। वो कहीं पर भी रहते थे, धूप में रख दो, छाँव में रख दो, उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई हो चुकी थी। हमको करेक्टिव मेथड्स और 3 स्टेप्स के जरिए वो एक्सपीरियंस आ सकता है, बॉडी तैयार हो सकती है। इफ फॉर एनी इंटेंसिटी बिलो द रिक्वायर्ड इंटेंसिटी विल फेल टू पुल अ ह्यूमन बीइंग अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ लाइफ इज आवर मटीरियल। अगर कोई चीज़ भी हमको रोकेगी इस धरती के जहाँ पर हर चीज़ मरती है, इस चीज़ से हमको बाहर निकलना है, तो अगर कोई चीज़ रोकेगी तो वो हमारी बॉडी है।
हमारी बॉडी जो है वो अभी भी इस तरह से तैयार नहीं हुई है, हमारा माइंड अभी भी इस तरह से तैयार नहीं हुआ है। अभी भी मैंने देखा बहुत से लोग मुझसे बात करते हैं, सर मैं डीप मेडिटेशन कर रहा था, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मरने वाला हूँ। वो डर क्यों आया? बिकॉज बॉडी अभी भी तैयार नहीं है उसके लिए, माइंड अभी भी तैयार नहीं होता, वो मटेरियल को रेडी करना पड़ेगा हम लोगों को। Even so, should we go beyond critical certain stage, we have indeed gathered enough intensity to pull away from gravitational pull of life, but we are as yet in the stage that we call no man's land और प्रत्याहारा। अगर किसी ने बहुत बहुत मेहनत करके प्रत्याहार स्टेज पर भी पहुंच गया तो भी पार नहीं पहुंचा, बीच में ही है। इसको नो मैंस लैंड भी बोलते हैं, जहां पर कोई और आपको सहारा नहीं दे सकता। वी आर नॉट नाउ नीदर हियर नॉट देयर, ना ही तो हम धरती के स्टेज में जहां पर हम प्लेजर्स को एंजॉय कर सकते हैं और ना ही तो हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। लेट अस ऑल्सो कंपेयर वॉट शुड और वुड हैपन टू अ मैन हु वुड रीच द क्रिटिकल सर्टन स्टेज। क्या होना चाहिए या क्या होगा जो आदमी CCS में पहुंचेगा। वी विल इंटेंड टू बी फ्री फ्रॉम द इंहेरेंट पुल ऑफ लाइफ। हम यही तो चाहते हैं कि हम इस पुल ऑफ लाइफ बोलते हैं, इसको आप महसूस करिए प्लीज़। जब भी आप किसी चीज़ में प्लेजर को एंजॉय कर रहे हैं ना, उसको एंजॉय कर लीजिए, लेकिन जब दुख आए तो उसका लिंक खोजने की कोशिश करिए, किस चीज़ की वजह से दुखी हूँ मैं। एक गरीब आदमी को AC ना हो इससे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन एक अमीर आदमी को बहुत दिक्कत होती है अगर AC नहीं होता। AC नहीं होता, एयर कंडीशन नहीं होता, बिजली नहीं होती, तो क्यों दिक्कत होती है? इट इज़ रिलेटेड टू द प्लेजर। तो प्लेजर को आज नहीं तो कल हमको देखना शुरू करना पड़ेगा दैट प्लेजर इज द सोर्स ऑफ माई पेन, इनडायरेक्टली बट इट इज। तभी आप उससे धीमे धीमे डिटैच हो पाएंगे। If he were now to shoot out, but as yet not being prepared with right knowledge to reach the certain destination and without a proper chart, he would not be able to land wherever he wants, and there is every chance that he will fly past his destination or burn out or harm himself or be held in bondage elsewhere unconsciously. ये मेरे आँख के सामने लोगों को होते हुए देख रहा हूँ। हम लोग स्पिरिचुअलिज्म जब चालू करते हैं तो बजाय उनको समझने के, ज़ेनोगा में एक जगह मेंशन किया गया छोटे में कोने में आगे कि कृपया इसकी कोई भी प्रैक्टिसेस तब तक आप न करें जब तक कि आपने इस किताब को 2 बार न पढ़ लिया हो। 2 बार पढ़ने का मतलब क्या है, उसको समझने के लिए बोल रहे हैं, वो सहर जी बोल रहे हैं। और ज़्यादातर हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो तुक्के से करते हैं, चलो करते हैं देखते हैं क्या होता है। एक बंदी ने तो खाना पीना सब छोड़ दिया है, बहुत कम कर दिया तो उसको कमज़ोरी आ गई। किसी ने 3 स्टेप कभी किया कभी नहीं किया, तो बोल रहे हैं अगर आपने आधा अधूरा प्रैक्टिसेस को करने की या बहुत बिना समझे आपने प्रैक्टिसेस कर दिया तो आप हो सकता है आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचे ही ना, उसके बियॉन्ड ही चले जाएं कहीं और, या वापस बर्न आउट हो जाएं या अपने आप को नुकसान पहुँचा दें। एज येट ही इज़ अनेबल टू कम बैक एट विल। या ऐसा बहुत बार होता है कि आप ध्यान में जा रहे हैं और अपनी मर्जी से वापस नहीं आ पा रहे, बॉडी में घुस नहीं पाते। एक थे गोपीनाथ थे, पंडित गोपीनाथ कोई थे, बेचारे मेडिटेशन में ही उनकी डेथ हो गई, या शायद कुछ बीमारी हो गई थी उनको, वो वापस ठीक नहीं हो, पागल हो गए वो। हाउ एवर नाइस एंड गुड एंड हाई बी दिस न्यू फाउंड फ्रीडम, जितना भी आपको अच्छा लगे कि मैं अब तो डीप मेडिटेशन में जा सकता हूँ, शैल वी से न्यू फाउंड बॉन्डेज, या उनको बोलना चाहिए अभी आपका नया फाउंड बॉन्डेज है, फ्रीडम नहीं है। सिमिलरली द हायर प्रैक्टिसेस ऑफ धारणा, ध्याना एंड समाधि विल एनेबल अ मैन टू पुल अवे सेफली फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फ्लो ऑफ लाइफ। इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस होती है गुरु की। उल्टा हो गया स्पिरिचुअलिज्म में, यम नियम आसन प्राणायाम ये चारों को हर आदमी को खुद करना चाहिए, इसमें गुरु की बहुत ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, एक भाई साहब बोल रहे थे कि आप सर मुझे रोज़ रिमाइंड करा दिया करिए कि मुझे ध्यान करना है या तो प्रैक्टिसेस करना है, या मुझे याद करा दिए सुबह सुबह एक ऐप में ऐसा बना दीजिए कि हमको मैसेज आ जाया करे कि मुझे ज़ेनोगा पढ़ना है या प्रैक्टिसेस करनी है। ये चीज़ें आपको खुद करनी होंगी। जब आप प्रत्याहारा स्टेज पर पहुँचते हैं वहाँ पर सब कुछ अनचार्टेड है, पता नहीं कैसे चलेगा। वहाँ पर गुरु आपको हेल्प करता है, मास्टर आपको हेल्प करता है। अनचार्टेड जहाँ पर कोई मैप नहीं है वहाँ पर आपको आगे चलने के लिए। अब उल्टा हो गया है कि हम लोग यहाँ पर गुरु का सहारा पकड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जब गलती से एक्सपीरियंस आता है तो कोई है नहीं हमारे पास, तो लोग फंस जाते हैं। इसलिए जो लास्ट के स्टेजेस हैं, ध्यान, धारणा और समाधि, इसमें जितने भी लोग हुए हैं वो सब गुरु की महिमा बड़ा गाते हैं। स्वामी समर्थ रामदास, बहुत लोग हैं, मैंने सुना, और मुझे लगता था गुरु की महिमा क्यों गाते हैं, कहीं क्योंकि वो लोग
आपको उंगली पकड़ करके गाइड करते हैं, जैसे बच्चे को गाइड करते हैं हम लोग, छोटे बच्चे को। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा एक्सरसाइज दिया है। टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा। इज द सुप्रीम क्रिएटर, जो असल में भगवान है, द गॉड ऑफ आवर यूनिवर्स, हमारी यूनिवर्स को जिसने बनाया है, क्या वही सचमुच पूरी ब्रह्मांड का भगवान वही है? उसी ने हमारे यूनिवर्स को भी बनाया है। एंड इफ यू शुड फाइंड दिस थॉट अ लिटिल डिफिकल्ट, थिंक सीरियसली, और आपको ये डिफिकल्ट लगे क्योंकि इस दुनिया में तो इतना मार काट, इतनी बीमारियां, सब कुछ हैं, तो भगवान ऐसी दुनिया बनाया है, ये सच में भगवान है? और अगर ये थॉट आपको थोड़ा मुश्किल लग रही है तो इस थॉट को सोचो। ये गीता का श्लोक है, एग्जैक्टली यही चीज़ गीता में वहीं से उठा के लिखा गया है यहाँ पे। क्लोजिंग द गेट्स ऑफ द बॉडी, आप जब अपनी बॉडी के गेट्स को बंद करेंगे, आंख नाक कान इन सेंसेस को बंद करेंगे, ड्रॉइंग द फोर्सेस ऑफ हिज माइंड इनटू द हार्ट एंड बाय द पावर ऑफ मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेटिंग हिज वाइटल एनर्जी इन द ब्रेन, वन लीव्स द बॉडी विथ माइंड अनमूव्ड एंड फिल्ड विथ डिवोशन। आपको अपनी आंखें बंद करके, कान बंद करके अपनी एनर्जी को अपने हार्ट में ले जाना है, और वहां से डीप मेडिटेशन में जाकर के आप अनमूव्ड, जहां पर कोई मूवमेंट नहीं होता, डिवोशन के साथ आप जाते हैं। बाय द पावर ऑफ हिज मेडिटेशन, उस आदमी की मेडिटेशन की पावर से, गैदरिंग बिटवीन हिज आईब्रोज हिज होल वाइटल एनर्जी, ही अटेन्स द सुप्रीम। ये मरने का कला है। गीता में कहा गया है योगी इसी तरह से मरते हैं। मरते समय वो आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी एनर्जी को पहले हार्ट में ले जाते हैं, और उसके बाद तीसरी आंख पर ले जाते हैं, और यहाँ से फिर लास्ट यहाँ से आपके सहस्त्रार चक्र से ये फूटता है। योगी जब मरते हैं तो ये चीज़ ऑलमोस्ट फूट करके प्राण यहाँ से निकलते हैं ऊपर से। ये एक साइन है कि योगी, एनलाइटेंड योगी मरा है। जो ये नहीं जानता, और इसको करने के लिए आपको यम नियम आसन प्राणायाम को पूरी तरह से समझना होगा, और समझने के बाद उसको प्रैक्टिकल में घुसना पड़ेगा। और अगर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है तो फिर वापस आकर के समझने की कोशिश करिए, उसके इफेक्ट्स देखिए अपनी लाइफ में, कि क्या आपकी चीज़ों में शांति आ रही है, क्या आपको कन्फ्यूजन खत्म हो रहा है, क्या आपको और पढ़ने का मन कर रहा है, और एनलाइटन मास्टर्स को जानने का मन कर रहा है, कि अभी भी आपको लालच किसी और चीज़ की है, जो चीज़ आपको मज़ा तो देगी लेकिन एक्सपायरी डेट है जिस चीज़ में। दुनिया में जितने भी हमारे एंजॉयमेंट्स हैं ना, वो सब अलग अलग टाइप के टाइम बॉम्ब्स हैं। तुमको ये टाइम बॉम्ब पसंद नहीं आ रहा है, दूसरा ले रहे हैं, बट है तो टाइम बॉम्ब्स। यही एक अकेली चीज़ है जिसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो रॉकेट की तरह हमको इंटेंसिटी लानी होगी। रॉकेट की मटेरियल की जैसे होता है वैसे हमको अपनी बॉडी और माइंड की मटेरियल तैयार करना होगा, तब जाकर के हम निकल पाएंगे। ये है लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस। अदरवाइज आधे अधूरे करके करेंगे तो ऐसे ही जैसे हमको किसी ने बता दिया, उस दिन एक बच्ची गाड़ी चला रही थी मेरे साथ, उसने 2-3 बार मैंने सिखाया तो उसको कार चलाना, बोले आ गया मुझे। मैंने कहा आगे तो चला। कार पकड़ी, मैं बगल में बैठा हुआ था, ऑन किया, गाड़ी चलाया तो सामने एक तरफ कार थी, एक तरफ पेड़ था, दूसरी कार। मैंने कहा ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो एक्सीलेटर और जोर से दबाया उसने, खच 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 खच। मैंने कहा ये राम, गई गाड़ी, खट करके दिया, पेड़ में टकरा गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी दूरी पर थी तो ज़्यादा चोट चाट नहीं आई। मैंने कहा कोई पूछे तो बता दिया नहीं, मैंने किया था। ऐसी हालत होती है स्पिरिचुअलिज्म में। ब्रेक को एक्सीलेटर समझ करके, एक्सीलेटर को ब्रेक समझ करके चलते रहते हैं, नाम जप रहे हैं। राम नाम जपते ही लोग पागल हो जाते हैं, बहुत से लोग। मैंने देखा था एक बेचारी आंटी थी, वो जहाँ पर भी कागज़ पाती थी बस राम नाम लिखती रहती। बुढ़ापे में भी क्या लगता है उनको कि एनलाइटमेंट हुआ होगा? एनलाइटमेंट इतना आसान है कि आप बस पागलों की तरफ कुछ भी करते रहो, मिल जाता है। या यही है खाली ये चीज़। इसको पढ़िएगा, ठीक है, 2-3 बार पढ़िएगा। चाहते हैं कि योग पूरी तरह से नई तरीके से हमारे समाज में फैले, और इसीलिए हम ज़ेन योगा पढ़ा रहे हैं। आपके डोनेशन से इस तरह के वीडियोस हम और बना पाएंगे। सो प्लीज़ हेल्प डोनेट टीप नॉलेज। थैंक यू सो मच।